ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्वावाय वावाय सर्वभावांतर। जे त्रिभुवन में जीव अनंत और सुख चाहें, सुख चाहें। अब यहाँ तक तो सब कुछ सेट है, कोई समझाने की जरूरत नहीं। प्रश्न है कि 11 अंग 9 पूर्व पढ़ करके भी सुखी क्यों नहीं? यदि हम टेक्निकल भाषा में कहें तो 11 अंग 9 पूर्व पढ़ करके भी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, आत्मानुभवी नहीं हुआ, आत्मज्ञानी नहीं हुआ। लौकिक भाषा में कहें तो दुखों का समाधान ही नहीं हुआ। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने पर भी समाधान नहीं मिला। 8वां अध्याय ऐसे प्रारंभ होता है, जिनाज्ञा मानता है अब जो जीव जैन है जिनाज्ञा मानता है। 7वां अध्याय में से शुरू हुआ है। हाँ कोई बात, 7वें से अर्जुन 8वां, उसी की समस्या 8वें में खोल रहे हैं। अब आपकी परीक्षा है, आपकी परीक्षा आप ही करोगे। लक्षण हम बताएंगे। अनेकांती हुए बिना समाधान मिलता नहीं है। दुखी सो अनेकांती नहीं और अनेकांती सो दुखी नहीं। अब अपन खुद ही पहचानेंगे अपने आप को कि हमारी गलती कहाँ है। अनेकांती दुखी नहीं हो सकता, हो दुखी है वो अनेकांती हो ही नहीं सकता। कर्तत्व है, कर्तत्व तुम्हारी भाषा में दुख, और दुख का कारण है कर्तत्व। कर्तत्व वाला अनेकांती हो ही नहीं सकता, और अनेकांती जीव कर्तत्व नहीं रख सकता। कैसे? इसे प्रूव करेंगे इन 8-9 दिनों में, जब तक अपन 8-10 दिन जितने भी समय मिलेगा अपने को। और पूरे टाइम में, तीनों टाइम में यही चर्चा चलनी है, और कोई चर्चा ही नहीं चलनी, विषय नहीं बदलेगा। क्योंकि आप लोग स्वाध्यायी हो और पढ़ के भी आओगे, जितना होमवर्क देंगे वो करोगे भी। मेरी इच्छा तो यह है कि ऐसे लोग जो वर्कशॉप करना चाहें, माने होमवर्क करें, तो हम उनके नाम लिखें और वे आगे बैठें। महिलाओं में भी पुरुषों में भी, भले वे 20-20 लोग हों, बाकायदा एंट्री हो। हम ये नहीं चाहते, टोडरमल जी ने लिखा है, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है। ऐसे सुनता है, ऐसे पढ़ता है जैसे किसी और की बात चल रही है। कई बार लोग इसलिए स्वाध्याय नहीं करते, उन्हें लगता है ये तो धर्म की बात है, अपनी समाधान है ये पता ही नहीं है। हमारी डे टू डे लाइफ में रोजाना के जीवन के समाधान स्वाध्याय में हैं। हम नहीं करेंगे भैया प्रवचन,
एक मिनट, माता बहनों से निवेदन है, पुरुष वर्ग में भी कोई कुर्सी नहीं खींचता है, आज भी है और आगे के दिनों में या तो आप टाइम से आ जाइए या स्टूल लेके पहले से बैठ जाइए, कुर्सी बिल्कुल नहीं खींचता है। और दूसरी सोचना कोई मोबाइल लेके आया हो तो मोबाइल जमा करना। आवाज फिर से पूछो। देखो भाई, अब कुर्सी की आवाज आई, मैं उठ जाऊंगा पक्की बात। अब कितने लोगों को डिस्टरबेंस हुआ सोचो। तो धारा पूरी टूट गई। एक्चुअली पंडित साहब यही कहते थे, हम लोग कंप्यूटर नहीं हैं मशीन नहीं है, हम लोग कुछ जोड़ते हैं। अब इतने में डिस्टर्ब होता तो बड़ी तकलीफ होती। ओम नमः, क्या कह रहे थे, बड़ी जुड़ गई बात। मैंने इस जिनवाणी ऐसे लगती है स्वाध्याय। एक अंतर बताऊंगा, सभी लोग ध्यान से सुनना। अध्ययन और स्वाध्याय में अंतर है। अध्ययन में कोई समाधान नहीं मिलेंगे और स्वाध्याय में समाधान मिलेंगे। हमारा अध्ययन स्वाध्याय में बदल जाए, इसके लिए चर्चा 8 दिन की है। क्या कहा हमने? हमारा अध्ययन स्वाध्याय बदल जाए। हम 8-8 घंटे पढ़ते हैं, कई लोग होंगे 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 4 घंटे, जिसको जितना समय मिलता है पढ़ते हैं। हो सकता है सैकड़ों ग्रंथ पढ़ लिए हों, लेकिन समाधान मिले ही नहीं, हम सुखी हुए ही नहीं। तो आप अपनी समस्याएं भी रख सकते हो, बिल्कुल। मैंने आपके ही ऑपरेशन करने का सवेरा है। आपको लगता है कि हम सब जानते तो सब है, लेकिन मानते नहीं हैं, तो इस प्रॉब्लम पे काम करो। आप क्यों नहीं मानते? लिखो, और क्या क्या जानते हो ये भी लिखो, फिर क्या क्या नहीं मानते वो भी लिखो। एक बार अपनी क्या होता है आजकल बीमारी में इलाज होता है तो MRI करते हैं, तो MRI है इसमें। आप बिल्कुल सोचो, मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगता, हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। ये बात बिल्कुल सड़क छाप है। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कहेगा ये मेरी पत्नी है, मैं जानता तो हूँ लेकिन मानता नहीं हूँ। क्यों? ये मेरे बच्चे हैं, जानता तो हूँ लेकिन, ये मेरी दुकान है, जानता तो हूँ लेकिन। है कोई ऐसा? तो अब आप समझो, आपको सम्यक दर्शन है या नहीं, खुद निर्णय करो। नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका निर्णय करो। इसका नाम है वर्कशॉप। आप वर्कशॉप करो, एनालिसिस करो, कहाँ अटक गई गाड़ी, जो होगी अपन चेक करेंगे। मेरे पास तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी आप नहीं बताओगे तो भी मैं बताऊंगा, लेकिन यदि आपकी वो प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर उस पर वर्कशॉप करो, एनालिसिस करो, 1-2 घंटे लिखो। मेरा मतलब है, मैं अध्ययन नहीं कराना चाहता, स्वाध्याय कराना चाहता हूँ। अध्ययन आप कर चुके, ये मान के। जो नहीं करते अध्ययन, उन्हें अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन में 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने पर भी समाधान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? और पशुओं को इतनी जल्दी क्यों मिल गया? मनुष्यों में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि और 13 करोड़ पंचमगुण स्थान वर्ती, 2.5 द्वीप के भी टोटल मिला गया, केवल सागर के नहीं, भारत अकेले के नहीं, 2.5 द्वीप की। पशुओं में असंख्यात सम्यक दृष्टि क्यों हो गई? असंख्यात पंचमगुण स्थान वर्ती, देख लेना कितना गड़े थे उनका। असंख्यात वे कहाँ से हो गए? उन्होंने तो अध्ययन किया ही नहीं। पॉइंट, अध्ययन नहीं किया। ध्यान रखना, अध्ययन से भी बड़ा काम है सीखना। कुछ कह गए हम, सीखना। अध्ययन से भी बड़ा काम है सीखना। सीखना समझते हो? मोटरसाइकिल चलाने की बुकलेट पढ़ लो तो अध्ययन हो गया, और सही समय पे सही ब्रेक दे दिया, सही जगह पे मोड़ लिया, सही जगह पे आपने वो समझ गए, सिंबल जंप समझ गए, ये इसका नाम है सीखना। सीखना माने नो एक्सीडेंट, सीखना माने नो एक्सीडेंट, सीखना माने नो दुख, कोई दुख नहीं।
सीखना माने वेद विज्ञान की सफलता, अच्छी भाषा में कह रहा हूँ, सीखना मतलब वेद विज्ञान की सफलता। दुख माने वेद विज्ञान की असफलता। फिर से बोल रहा हूँ बहुत धीरे धीरे। दुख मतलब वेद विज्ञान की असफलता, माने आपने 4 अनुयोग में वेद विज्ञान में समर्थ नहीं हुए आप। जरा आप कल्पना करो, दिगंबर मुनिराजों पर उपसर्ग होती हैं और भी सफल हो जाते हैं। सफल हो जाते हैं तो काय के बल पर सफल हो जाते हैं? एट रैंडम होता है उनके ऊपर उपसर्ग, एट रैंडम, और होने पर भी केवल ज्ञान ले लिया, तो कितने वेद विज्ञान में सफल होंगे। कलश है बढ़िया समय सार जी में, वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धाए किल केचना, असही भाव तो बद्धा बद्धाए। जितने जीव दुखी हैं, मैं बंद को बंधा है उसको दुखी कह रहा हूँ, जितने जीव दुखी हैं वे वेद विज्ञान के अभाव में। हमें समाधान मिल क्यों नहीं रहा, प्रश्न ये है। तो उसकी चर्चा अपन अनुयोग मंथन शिविर के माध्यम से करेंगे। आप सब विद्वान हो। मंथन का मतलब समझते हो? मंथन का मतलब वो तो समझते ही हो, एक छोर हम पकड़ें एक छोर तुम पकड़ो। समझ गए? मंथन। अब 2 ही हम ही पकड़ते रहेंगे तो कहाँ हुई। समझ गए ना? मंथन मंथन तभी हो पाएगा जब आप भी उसमें सहभागी होगे। आप जितना पढ़ चुके हो उसे रखना नहीं, संभाल के उसे यूज करो। आप कहो पंडित जी आपने ऐसा कैसे कहा, वहाँ तो ऐसा लिखा, आपने ऐसा कैसे कहा, वहाँ तो ये लिखा है। मंथन करेंगे। वहाँ किस विवक्षा से स्वामी जी का मंथन प्रवचन होता है। અહીંયા એમ ના લેવું, ત્યાં એમ કીધું છે। वहाँ के षटकारक अलग हैं और यहाँ के अलग है। 16 नंबर की कथा प्रवचन सारजी में अलग है, 85 का अलग है। गुरुदेव बिल्कुल खोलते थे, बिल्कुल पहले जो प्रवचन होते थे उसमें इस तरह खुलासा नहीं होता था, लेकिन गुरुदेव श्री ने पहली बार जीवन में हमें बताया कि चारों अनुयोग से कैसे मांझना है आपको, बिल्कुल बताया। चरणानुयोग में ऐसी शैली है, इधर ऐसी शैली। तब तो 7वें 8वें अध्याय पर लीजिए थे गुरुदेव, क्योंकि 7वां 8वां अध्याय दिगंबर श्वेतांबर 20पंथी 13पंथी तारणपंथी सभी लोगों में ये अध्याय नहीं मिलेगा। टोडरमल जी का स्पेशल मक्खन है, ये निकाल के दिया। तो अपन विचार करेंगे, ठीक है। चलूँ शुरू करूँ। एक पंडित साहब की रचना ले रहे, उसके माध्यम से चलाऊंगा। पंडित साहब की रचनाएं माने हमारी समस्याओं के हल, बिल्कुल हमारी समस्याओं के हल। पंडित साहब ने अध्ययन तो किया ही था, लेकिन स्वाध्याय बहुत किया था, और उसी स्वाध्याय के निचोड़ में से ही निकला है। उनने हमें क्या क्या दिया वो तो मैं समय रहते बताता जाऊंगा धीरे धीरे, अच्छे उपयोग से सुनना है। देखो पहले मैं 4 पंक्ति पढ़ देता हूँ, 4-6 पंक्ति पढ़ रहा हूँ केवल, जल्दी जल्दी, फिर मैं उसका क्रम से अर्थ करूँगा। यदि सुखी होना हो तो क्या करें, कभी गाथा पढ़ें तीर्थंकर आदि की, प्रथमानुयोग। कभी वस्तु स्वभाव सुमरते रहें, द्रव्यानुयोग। कभी कर्म विपाक का निर्णय करें, कभी चरणानुयोग को पढ़ते रहें, कभी चर्चा करें, कभी भक्ति करें, कभी चिंतन मनन और ध्यान धरें, कभी मुद्रा लखें प्रभु की नासाग्र में, यों ही भावों की संभाल करते रहें। है मास्टर की, यों ही भावों की संभाल करते रहें। आखिरी में होता पर लक्ष्य से दुख श्रद्धा परम। अब पर लक्ष्य का अर्थ उसी दिन करूँगा जिस दिन चलेगा ये विषय, बहुत प्यारा विषय है, 1 घंटा लगेगा इसमें। पर से भिन्न में ज्ञायक हूँ लखते रहें, यही साधन प्रभु ने कहा सुख का, व्यर्थ कर तत्व तज सुख शाश्वत लहे। मोक्ष हो गया।
ठीक है, समझ में आ गया कुछ? व्यर्थ कर तत्व तज सुख शाश्वत लहि। चारों अनुयोग क्या क्या करना है वो सब आ गया है इसमें। बीच में एक बात कहने की इच्छा हो गई, 1 घंटा जिस दिन चलाऊंगा उस दिन तो चलाऊंगा ही। पर का कर्तव्य है दुखमय, पर लक्ष्य है दुखमय। क्रम से तो उसी दिन चलाऊंगा पूरा। अभी तो थोड़ी सी बात कहने, यदि मोक्ष के लक्ष्य से भी तुम दुखी हो रहे हो तो इसका मतलब कर्तव्य है कहीं। सम्यक दर्शन के नाम पर भी तुम दुखी हो रही, फिर स्वाध्याय का करी तुमने? पहले उधर दुखी थे, दुकान कैसे चले सो वहाँ दुखी थे, अब जहाँ दुखी हो गए हमें सम्यक दर्शन कैसे हुए? हम ये नहीं कह रही सम्यक दर्शन कैसे करें, स्वाध्याय में से पता लग जाना चाहिए कि सम्यक ऐसे होता है। दुख तो होना ही नहीं चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? दुख तो, यदि हम दुखी ही रहे तो फर्क क्या पड़ा? इसके नाम पे दुखी हुआ कि इसके नाम पे दुखी हुई? इसलिए पंडित साहब ने जवाब दिया इसमें बहुत, होता पर लक्ष्य से दुख श्रद्धा परम। जो स्वाध्याय योग वो समझ गए होंगे, पर माने पर्याय भी है। नियम सारथी में पर माने 9 पदार्थ पर द्रव्य है, पर भाव हैं। 9 पदार्थ पर द्रव्य हैं, पर भाव हैं। उन्हें जानने से तो सुख होना चाहिए, और तो उन्हीं को जान के दुखी हो रहे, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। तो अनुयोग मंथन में इसका मंथन करेंगे अपन। बता दिया, छोड़ दिया, सब लोग विचार करना, अपन आगे चलते। पहली लाइन पढ़ रहा हूँ अब इस छंद की। इसका नाम है ज्ञानमय चर्चा, और पंडित साहब की जिन भक्ति सिंधु। जिन भक्ति सिंधु है, असल में पता नहीं सारी दुनिया कब पढ़ेगी और मैं भी कब पढ़ूंगा। तो पंडित साहब की रचना लेने का मेरा मन हो गया है, तो मैं उसी में से आपको सब बताऊंगा, ठीक है? ज्ञानमय चर्चा नाम का एक छंद, बढ़िया भजन है, भक्ति है, भक्ति नहीं भजन ही है। 445 नंबर का नंबर है भजन का, पेज नंबर 332, 332, ठीक है? पुण्य पर भी भरोसा हमें है नहीं। पहली लाइन कहाँ से लिखी पंडित साहब ने? पुण्य पर भी भरोसा हमें है नहीं, व्यर्थ संकलेशता प्रति समय धारते। व्यर्थ संकलेशता प्रति समय धारते। इष्ट के तो बिछुड़ने की चिंता करें, चिंता करते हुए धर्म को त्यागते। मेरे ख्याल से कठिन तो नहीं लग रहा है सर? चिंता, फिर से सुनो सभी लोग, आप में से धर्म कौन कौन पालता है? हाथ उठवा नहीं रहा हूँ, उठा लियो अंदर अंदर अपने। हम तो धर्मात्मा हैं, हम तो मुमुक्षु हैं, हम तो स्वाध्यायी हैं, हम तो धर्म का पालन करते हैं। अब हाथ नहीं उठाना हो, जिन जिन को इतनी बात में शामिल हो हाथ खड़े कर लियो अंदर अंदर। फिर से बोलूँ, हम मुमुक्षु हैं, स्वाध्यायी हैं, धर्म को धारण करते हैं, धर्म को पालते हैं। इस बात पर जिन जिन को बिलीव हुए सोच लेना। लक्षण, चिंता करते हुए धर्म को त्यागते। जिस समय तुम चिंता करते हो उस समय आप धर्म का त्याग कर देते हो। क्रियाओं के पालन का नाम जैन धर्म नहीं, निश्चिंत रहने का नाम जैन धर्म है, निर्भर रहने का नाम जैन धर्म है, निराकुल रहने का नाम जैन धर्म है। अब ये लक्षण घटाना अपने में। चिंता करते हुए धर्म को त्यागते। अब चिंता क्यों कर रहे हो? अब चिंता क्यों कर रहे? फिर पहली लाइन का उत्तर, पुण्य का भी भरोसा है ही नहीं। एक लाइन बोलता हूँ कर्णानी योग की। कर्णानी योग आपको निश्चिंत करने के लिए है। कर्णानी योग आपको निश्चिंत करने के लिए है। जो जीव जन्मे हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का पूरा पैकेज लेके आए हैं।
पैकेज, पैकेज तो समझते होंगे। पैकेज कब भोजन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसा पानी मिलेगा, कहाँ मंदिर मिलेगा, दर्शन मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा, कितना क्षोभसम होगा, कितनी साता होगी, कितनी असाता होगी, कौन सा संयोग होगा, कौन सा, सब कुछ। पैकेज का मतलब समझ गए, सब कुछ। इस पे कोई को शंका है किसी को? हाथ खड़े कर सकते, अब कर सकते हो हाथ खड़े। जन्म नहीं, गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का 8 कर्मों का ठेका पैकेज दिया हुआ है। जैसे शादी होती, शादी तो पुराने ज़माने में शादी की बड़ी टेंशन होती थी, 1 महीना पहले से, 6 महीना पहले से। अब आजकल क्या करते हो, कैटरर, ठेका, इवेंट मैनेजर मिल गया, आपको उसे ठेका दे दिया। अब दूल्हा भी मस्त, दूल्हा का बाप भी मस्त, दुल्हन की बाप भी मस्त, वो अम्मा भी मस्त, सब। पहले तो भैया 8-8, 10-10, 15-15 दिन पहले से सारी बहनें इकट्ठी होती थी, मौसियाँ इकट्ठी होती थी, बुआएँ इकट्ठी होती थी, फिर पापड़ बहने बेलो, ये करो, सब घर में ही तैयार होता था। तो घर में ही तैयार होता था पापड़, सब जो कुछ सामान, मसाले मसाले सब। अब वो ख़त्म हो गया वो सब होंडा अफसर पड़ी में हमारा मतलब ये है। तो अब सब फ्री, तो पैकेज दे दिया ना आपने, कैटरर को पैकेज दे दिया ना, किसी को आपने, इवेंट मैनेजर जिसको भी दे दिया आपने, सब वो बाजा वो ले आएगा, वो घोड़ा वो ले आएगा, वो सब ले आएगा, वो हमारे कुछ नहीं करना है। अपन तो बस 1 घंटा की शादी, चलो बस ख़त्म। फिर से मुझे तो केवल पैकेज समझाने के लिए कहा है। कर्णान योग का इतना भरोसा नहीं हो तो फिर कर्णान योग का स्वाध्याय करो। 8 कर्म का भरोसा है कि नहीं? 8 कर्म का भरोसा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा। इनका ज्ञान हमसे ज़्यादा क्यों है? बहुत बढ़िया उत्तर है, क्योंकि क्षोभ जुदा जुदा है। नहीं, मैं जल जल के मारा जा रहा हूँ, इनसे मारा जा रहा हूँ जल जल के। जो विद्वान मेरे से आगे का है, जय यही गलती मिलत वो नहीं मिलत, हर प्रवचन में इन्हें बुला लेता, हमें नहीं बुला, हमें बुला के भी प्रवचन नहीं करा। जितने बड़े लेखक क्यों, जितने बड़े टीकाकार क्यों, ये फला क्यों? इसका उत्तर कितना प्यारा है। पैकेज है, पैकेज है। आप एक कर्म बंद करते हो, कर्म बंद की प्रणाली बता रहा हूँ, प्रणाली, कर्म बंद की प्रणाली। हम में से कितने ही लोग खुश होते हैं, देखो भैया अपन अज्ञानता में आलू खात तो पाप नहीं लगा, जी पंडित लोग खाए इन्हें पाप लगे, वो काजे तो जाना था। अब तुमने कौन सा कर्म बंद कर लिया कि हम नहीं पढ़े सो अच्छी रही, नहीं जाने सो अच्छी रही। अब तुम प्रवचनकार कैसे बनोगे अगले जन्म में? तुमने तो ज्ञान पर आवरण ही कर लिया। इनसे तुम्हारा ज्ञान कम रहना ही है, अब तो घटना ही है। अब तो तुम्हारी प्रभुता आनी ही नहीं है, तुम्हारे प्रवचन होने ही नहीं है, तुम्हें टीकाकार बनना ही नहीं है। तुम्हें नहीं पता लगा, तुमने अज्ञानता का मजा लेने के लिए ज्ञान का तिरस्कार कर दिया। और कहाँ तक तिरस्कार कर दिया? केवल ज्ञान तक का। केवल ज्ञान हो जाएगा तो बहुत नुकसान है, ना कुछ खा सके ना पी सके। मोक्ष चले गए, इतनी गंदी भाषा है अज्ञानियों की। मोक्ष जाके क्या करेंगे? सिर के बल टंगे रहो, ना कछु करवे के, ना धरवे के, ना हिलवे के, ना चलवे के। इतने अपन कम से कम लड़त तो हैं इधर भिड़त तो हैं थोड़े बहुत, थोड़े कश्मीर घूमे आज। हम 3 लोग 3 काल के सारी कश्मीर दिख रही, बताओ मजा ही नहीं आओ कछु। इसलिए जानने से बचना चाहता है। तो ये तुमने कर्म बांधा, अब मत बांधो। यदि इन जैसा प्रवचनकार बनना चाहते हो तो इन जैसा तो बहुत छोटी चीज़ है, केवल ज्ञानी बनोगे भाई साहब। चिंता करते हुए धर्म को त्यागते। बच्चियाँ पीहर में होती हैं, जब पीहर में तो अम्मा ने कही बेटा हलवा बना दे। भाई हमें आता ही नहीं। अच्छा तो हट फिर हम बना जाए। अब खुश हो गई, अपन जानत नहीं तो बनात भी नहीं। बेटा लौकी को कलाकंद, अम्मा हमने नहीं बना। तो तुम खेल आओ, जाओ हम बना है। तो वो इतनी खुश, भाई काम से बचने का सबसे अच्छा तरीका हमें आते ही नहीं। अब ससुराल में आई, अब जेठानी को काम आता था, देरानी को आता नहीं था। तो जेठानी पूजी जाती थी और देरानी की निंदा होती थी। अब जल जल के मरी जा रही। तो कर्म कौन ने बांधे थे? अब चिंता कर रहे, अब जेलेसी कर रहे, बात से क्या हुई है?
चिंता और जेलेसी कर्णान योग कहता है निगोज जाने का रास्ता है। चाहे तुम किसी धर्म के आड़ में कर लो, चाहे घर परिवार में कर लो, चाहे वहाँ, क्यों? क्योंकि तुमने अज्ञान की भावना भाई है और ज्ञान की तकलीफ, तुम्हें ज्ञान में तकलीफ लगती है। शुरुआत याद है आपको? जानने पर तो भैया फिर कभी खा ही नहीं सका। गांव में शहर में ऐसे लोग मिल जाएंगे, ये जो वाला चैप्टर मत पढ़ो जहाँ में आलू में टमाटर में काय में का है वो, वहाँ में इतनी पुल भी होते हैं, फिर वो का होते हो हमें ऐसे इनमें आनंद जी होते हैं। आनंद अपन तो आंख बंद करके पानी पी लो, काय को डंपर मंपर को काय को पिए तो कैंटर का कहला, बस आंख बंद करके पी लो, शुद्ध चल रहा है बस खत्म। सुना कर्णान योगी कहता है अज्ञानता अक्षम्य है। अज्ञान में बांधे गए कर्म से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, काटने ही पड़ेंगे, भोगने ही पड़ेंगे। क्या कहा हमने? अज्ञान दशा में भी बांधे गए कर्म, बांधी गई की गई विराधना का फल भी भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है ये तो भैया अज्ञानी है इसे छोड़ दे, ऐसा नहीं। युगल जी बाबा जी इसके लिए बहुत अच्छे शब्द कहते थे, कर्मों के लिहाज नहीं क्या बोलते थे? कर्मों के लिहाज नहीं, वे तीर्थंकरों को भी लिहाज नहीं करेंगे। और इतना सा गर्भ का बच्चा हो, छोटा सा गर्भ का बच्चा, उस पर भी लिहाज नहीं, दया नहीं। कर्मों के दया नहीं। तुम गिड़गिड़ाओ, हाथ जोड़ो, रो गाओ, कर्मों के दया नहीं, कर्मों के दया नहीं। अब प्रथमानियों से मिलान कर लो। अंजना को कितनी भी विपत्ति आई गर्भवती दशा में, लेकिन कर्मों की दया नहीं। अंजना सीता कर्मों के, सिर पर सिगड़ी जल गई। अब ये 2 अनियोग से ही शांति हो गई। अब तुम बताओ तुमने कर्णानियोग का स्वाध्याय किया या नहीं किया? और नहीं किया हो तो करो, और नहीं कर रहे हो तो इतना विश्वास करो, स्वयं किए जो कर्म सुभासु फल निश्चय ही दे, अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। एक काम करो, ये 4 लाइन हर घर में लिखी होनी चाहिए। जब तुम कहो तुम्हारी वजह से दुखी हैं, अपने कर्म से कोई ना देता कुछ भी। ये विचार तज पर देता है, ये विचार तज। चिंता करते हुए धर्म को त्यागते हो, हम कहते हैं चिंता त्याग के धर्म मत छोड़ो। अंतर समझ में आ गया? जब आप चिंता करते हो, जितनी देर चिंता करते हो उतनी देर आप धर्म से माने स्वभाव से माने सम्यक से दूर होते हो। पंडित हम तो सम्यक दर्शन करना चाहते, तो करो ना। चिंता करने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, और सम्यक दृष्टि चिंता नहीं करता। क्यों? 2 अनियोग घटा लिए अपन ने। द्रव्यानियोग क्या कहेगा? 3 लोग 3 काल में जितनी भी चिंताएं हैं, वे कठिन भाषा में नहीं बोलना चाहता हूँ, सरल भाषा में बोल देता हूँ, कठिन भी बोल दूंगा बाद में। वे निरर्थक हैं। समय साज की टीका में लिखा है उसके लिए बढ़िया शब्द, अर्थ क्रिया कारित्व रहित है। जितने भी अध्यवसान हैं वे अर्थ क्रिया कारित्व रहित हैं। जितने भी चिंताएं हैं, जितनी भी, एक भी चिंता नहीं काम की। तुम लिख ले आना अपनी। साहब चिंता नहीं करेंगे तो दुकान कैसे चलेगी, चिंता नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे बड़े होंगे, चिंता नहीं करें तो लिख लेना तुम। हम तो कह रहे हैं एक भी चिंता की गुंजाइश नहीं, एक भी। आप कहो तो 10 घंटे बोलें इसके ऊपर, एक भी चिंता लाके दिखा दो। मूड चिंता करता है, मूड व्यर्थ ही बोझा ढोता, मूड व्यर्थ ही बोझा ढोता, कार्य विकल्पों से नहीं होता। चलो तो द्रव्यानियोग क्या कहता है? द्रव्यानियोग कहता है 3 लोग 3 काल की पर्याय खचित है।
तीन लोग तीन काल की पर्यायें, जोर से बोलो, खचित है। दृष्टांत दे रहे तुम्हारे लिए, सरल दृष्टांत। रोजाना बच्चा 5 बजे स्कूल से घर आता है, लेकिन अम्मा 4:30 बजे से घड़ी देखा थी, अभी तक नहीं आओ, घड़ी नहीं बज रही, 5 ही नहीं बजे अभी तक। अब बताओ इसकी चिंता से क्या होगा? तुम रेलवे स्टेशन पर 10 मिनट पहले पहुंच गए, अब तुम्हें भी पता हम 10 मिनट जल्दी आ गए, फिर भी अरे तो तुम्हारी देख भी सहजेगा। अब मान लो वहां से मालगाड़ी या कोई से इंजन दिख गया, कोई से दूसरी रेल को इंजन दिख गया, रेल आ गई, अरे ऐसे कैसे आ गई? तुम तो 10 मिनट जल्दी आए, कोई और दूसरी ट्रेन होगी। बताओ रेलवे स्टेशन पे चिंता करने लायक है कि निश्चिंत रहने लायक है? देख जबरन, और नहीं तो कभी लिखो आते हो इंडिकेशन, तो भैया पढ़ते रहेंगे बार, शायद अब जल्दी आ जाए, तो तुम इसे पढ़ते रहो, उसे जल्दी आ जाएगी। और कभी कभी अपन 2-5 मिनट लेट होते हैं ना, तो एक ही नौकान मन पड़ा है, वहाँ शायद लेट आएगी, शायद लेट आ जाए, शायद मिल जाए, शायद लेट आ जाए, हो सके, और ये भगवान ने सुन ली, बहुत बढ़िया। मैंने रेलवे स्टेशन पर रेल खचित समय पे आई है। पंडित साहब ने एक बार कहा, रेलवे स्टेशन पर जो लिखा रहता है ना, रेलवे टाइम टेबल, देर से आ रही है, जल्दी आ रही है, लिखा रहता है ना। पंडित साहब बोले एक भी ट्रेन लेट नहीं आती, तुम्हारे ज्ञान के अनुसार नहीं आ रही, इसलिए तुम लेट कह रहे हो। केवल ज्ञानियों से पूछो तो 3 लोग 3 काल की सारी ट्रेनें सही समय पर, खचित समय पर ही आ रही। कभी कभी लोग खुश हो जाते हैं ट्रेन में, देखते हैं ये तो तेज चल रही है, मतलब ये तो अभी बिफोर पहुंच रही, बिफोर। अब कितने खुश हो रहे लोग, आजकल तो फालतू है ना वो अनर्थ दंड, ये तो जल्दी आ गई, अब बड़े खुश हो रहे हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, सोच अब आउटर में पटक गई। तो तुम्हारे दिमाग के अनुसार, तुम्हारे मोबाइल के अनुसार थोड़ी चल रही है, वो तो खचित समय पे पहुंचेगी वहां पर। अब बताओ 3 लोग 3 काल का एक भी परिणमन जल्दी या देर से होता हो तो बोलो, चिंता क्यों कर रहे हो? पंडित साहब ने बड़ी गंभीरता से बात लिखी, चिंता करते हुए धर्म को त्याग दे। धर्म कहो तुम, स्वाध्याय का रिजल्ट कहो, पूजा पाठ कहो, व्रत उपवास कहो, क्योंकि संपूर्ण जो भी आपको आचरण करते हो, जो भी स्वाध्याय, पूजा पाठ, व्रत उपवास, नियम संयम, जब तप, ज्ञान, ध्यान, तपस्या, मुनि दशा, जो कुछ करते, जो कुछ भी, वो तो निश्चिंत होने का नाम था। निश्चिंत होने का नाम पूजा था, निश्चिंत होने का नाम तप था, निश्चिंत होने का नाम शील संयम था, निश्चिंत होने का नाम था निराकुल करने का नाम कह दो उसे। वो तुम तो चिंता ही कर रहे हो, इसे इतनी गंभीरता से है ना, चिंता करते हुए धर्म को त्याग दो। जैन धर्म को त्यागना तो तुमने जैन धर्म ग्रहण किया कहाँ जो त्यागोगे? ट्रेडिशन का नाम जैन धर्म का ग्रहण नहीं है। जैन धर्म उन्होंने ग्रहण किया जो वस्तु स्वरूप को समझते हुए निश्चिंत रहते हैं। क्या बोला? वस्तु स्वरूप को समझते हुए निश्चिंत रहते हैं, उन्होंने जैन धर्म को ग्रहण किया। बाकी जैन कुल में जन्म लेने मात्र से क्या हो जाता है? क्यों? जैन कुल में मक्खी तुम्हारे घर में जन्मती है, जैन है, जैन घर में जन्मी है, और छिपकली भी जैन होगी, जैनों के घर में जन्मी है वे, और जैनों को खा रहे हैं। बता, जैनों को खा रहे हैं, और मच्छर जैनों को प्योर खून पी रहे। जैसे घर में जन्म लेने मात्र से कोई जैन नहीं हो जाता, समझ गए कि नहीं? ऐसे ट्रेडिशन मात्र से जैन नहीं हुए। चिंता करते हुए धर्म को त्याग दे, बहुत गजब है। चिंता नहीं कर, हमें सम्यक दर्शन का वो ये पंडित जी क्या तो करेंगे ही नहीं। एक शब्द मेरा बहुत चल रहा है डायलॉग पिछले 1 आध महीना से, क्या तो फुल स्टॉप, क्या नॉन स्टॉप। नहीं समझ में आई होगी, जल्दी बता दिया। मैंने क्या बेटा पाप, अरे पाप नहीं करना, फुल स्टॉप, और फिर नहीं नॉन स्टॉप पाप, क्या तो फुल पाप ही पाप कर चले जाए, नॉन स्टॉप, और नहीं बिल्कुल फुल स्टॉप।
जरा से विचार भी आएगा तो घबरा जाएंगे, क्या तो सम्यक दर्शन करना ही नहीं है, और करना है तो टेंशन करना है। पंडित जी हमें तो मालूम ही नहीं थी सम्यक दर्शन के बिना क्या होता है, अब सम्यक दर्शन की महिमा आ गई, अब तो जल्दी करा दो, कैसे ही करा दो, हमें तो रात दिन चैन नहीं पड़ रही, नींद आई आ रही, कहाँ मरना जाए, ये भगवान। अच्छी आफत हो गई, समझ गए कहीं नहीं समझ आई कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्या सम्यक की चर्चा ही, और क्या सम्यक की चर्चा हुई तो फिर फुल स्टॉप करना चाहते हैं मिथ्यात्व को एकदम। ध्यान रखो, आप चर्चा वार्ता करो, टोडरमल साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, सुनने जैसी बात है। निश्चिंत होने के लिए, सम्यक दर्शन के प्रति निश्चिंत होने के लिए टोडरमल साहब ने उत्तर दिया है। उन्होंने पूछा है, प्रश्न उत्तर खड़े किए ना, टोडरमल की शैली है, सम्यक दर्शन करने का क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है, विधि नहीं बताई, ऐसे करना और सम्यक दर्शन, ऐसे नहीं लिखा, ऐसे करना सम्यक दर्शन, ऐसे नहीं कहा। दूध मीठा करने की क्या विधि है? शक्कर डालना मीठा, ऐसी विधि नहीं बताई। क्यों? क्योंकि चारों अनुयोग के आधार से निर्णय करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन करने के लिए दर्शन मोह है, उसका भी अपकर्षण होगा पहले, फिर उसका उपसमाधि होंगे, 70 कौड़ा कोड़ी का अंतर कौड़ा कोड़ी होगा, तब वो सम्यक दर्शन के पात्र बनेगा, है ना। वो सारी चारों अनुयोग की विधि। अब जो कर्णानुयोग को नहीं जानता वो आज ही पढ़ा मैं आत्मा हूं, अरे इतनी जल्दी? ठीक है, तुमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन अभी से चारों अनुयोग से स्थिर करो। बहुत बढ़िया बात है, पहली बार में भी आत्मा का अनुभव कर रहे, बहुत अच्छा है। हम नहीं कह रहे कि आत्मा नहीं है, आत्मा हो, लेकिन इमोशनल मत बनो। कितने लोग ऐसे हैं, किसी दिन बैठे हो बहुत अच्छा लगा, फिर उसी पर्याय को ढूंढते हैं, उस दिन बहुत आनंद आया था, अभ्यास अब नहीं आ रहा, उस दिन बहुत अच्छा आनंद आया था, अब नहीं आ रहा। ये इसका मतलब तुम सम्यक दर्शन को भी नहीं जानते, चारों अनुयोग को नहीं जानते। हमसे पूछोगे कि साहब यदि सम्यक दर्शन छूट जाए, चौथा गुणस्थान गिर जाए, होता है ना, उस समय सम्यक छूट जाता है, तो फिर दुखी तो होंगी, चिंता तो होगी। तो हमारा उत्तर सुनो, चिंता इसलिए नहीं होगी क्योंकि सम्यक तो छूटा होगा, ध्रुव नहीं छूटा, अनादि अनंत ज्ञायक नहीं छूटा, अनादि अनंत ज्ञायक का विश्वास, नॉलेज, निर्णय वो नहीं छूटा। हमें क्या दिक्कत है? वो टिकी लगाती है महिला और नहाते समय हट गई तो विधवा नहीं हो गई, टिकी हटी हुई है, क्या कह रहे हैं टिकी हटी हुई है स्वानुभव की, चौथे गुणस्थान की। ध्रुव तो मौजूद है, जिसका पति जीवित है उसे 16 श्रृंगार की चिंता नहीं होती है, 16 श्रृंगार करती भी है उसी के लिए, उसी को देख के, और 16 श्रृंगार नहीं देखे तो भी उसे ही देख के मस्त रहती है। ऐसे ही हम तो ध्रुव का अनुभव करते हैं, हम चौथे गुणस्थान का अनुभव करते नहीं है। अब बताओ हमें टेंशन कैसे हो जाएगी? कई लोग ऐसे दुख व्यक्त करते हैं, हमारा सम्यक दर्शन छूटेगा, बाद दिन से ऐसा आनंद नहीं आ रहा। हम कह रहे बाद में तुम्हें आनंद नहीं भाव तो भ्रम भाव था, क्योंकि सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन छूट सकता है लेकिन आनंद नहीं छूट सकता। क्या कह रहे? सम्यक दृष्टि का सम्यक तो छूट सकता है लेकिन आनंद नहीं छूट सकता। इसी आनंद नहीं छूटने के बल पर वो वापस आता है। गुणस्थान गिरने चढ़ने का दुख नहीं होता ज्ञानियों को, 11वां वाला गिर के नीचे आ गया फिर ऊपर चढ़ जाता है। क्या बता रहा है कर्णानुयोग? गुणस्थान गिर जाए तो अभी दुखी मत होना, 11वां वाला गिर सकता है। अब कई लोग हमसे ऐसे मिलते हैं, पंडित जी हमें सम्यक दर्शन हतो लेकिन छूट गो, जाने काय पर्याय की महिमा आ रही, जाने काय आ रही, ऐसे बहुत रोज है। हम उन्हें उत्तर दे कि तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं। सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन छूटने का दुख नहीं होता। 11वें गुणस्थान वाले बता रहे हैं कि गिरने पर भी दुखी नहीं हुई। गिरते क्रम से कहाँ तक चले जाते हैं? मिथ्या दशा तक चले जाते हैं 11वें गुणस्थान से गिरने वाले, और फिर अंतर्मूर्त में चढ़कर केवल ज्ञान ले लेती। इन्होंने क्या सिखाया हमें? गुणस्थान गिरना दुख का कारण, चिंता मत करो, चिंता नहीं करो, अर्थात मैं ध्रुव हूँ, निश्चिंत होकर फिर चढ़ गए। तुम्हें सम्यक दर्शन की महिमा होगी इसीलिए तुम गिर गए। क्या कह रहे हो?
शुद्ध पर्याय की महिमा आती है ना, इसी का नाम गिरना है। ध्रुव की महिमा अलग ही चीज है। समझ में आया? चलूं आगे चलूं। पुण्य पर भी भरोसा हमें है नहीं। एक लाइन पे तो महीनों बोलो, मैं महीनों क्या कर आपसे कह रहा हूँ, जिंदगी भर करना इसका। बोलो पुण्य का भरोसा कौन कौन को है? करना नहीं हो। पुण्य पर भरोसा, पंडित जी हम नहीं कमाएंगे तो कैसे आएगा? तो अच्छा हम नहीं जाए कमावे? द्रव्यानी इसका समाधान देगा फिर कि तुम कमावे जात का हो, जाते बता रहे तुम ज्ञाता हो कि कमाता हो? फिर अस्तित्व तो नक्की करो। भीड़ भाड़ के काम को अपना काम कहते हो? भीड़ भाड़ समझ गए? भीड़ भाड़, अनंत द्रव्यों का मेला, अनंत द्रव्यों का मेला, धर्म धर्म आकाश काल, पता? और एक जीव, और एक मिले जुले काम को तुम अपना कहने लगे। जिस व्यक्ति को अहंकार हो मैं कमा सकता हूँ, आज उस पर होमवर्क करो, वर्कशॉप, और तब तक मत छोड़ो मुझे, और तुम भी मत छोड़ो, हम भी नहीं छोड़ रहे तुम्हें। करो ना, तो ये निर्णय करो। हम पढ़ते समय कहते थे मैं ज्ञाता हूँ, और अंदर अंदर वो क्या कहते थे, तुम्हें पुरानी पंचों का माथा वो निर्णय शर्मा थे, और नाली यहीं से निकलेगी, बस पनाला यहीं से निकलेगा हमारा। मतलब क्या निकला फिर? इसीलिए हम परेशान हैं। हम कर सकते हैं कि नहीं? आहा क्या बात, घाटा हुआ चिंता ही नहीं हुई, फायदा हुआ चिंता ही नहीं हुई, आनंद नहीं आया। क्यों क्यों नहीं आया? पैकेज फिर नंबर 1, पुण्य के उदय का पैकेज है, जितना आना उतना ही आया, उससे ज़्यादा नहीं आया। कई बार तुम गलती से दुकान नहीं खोल पाए, समय से गई चले गए, महीना भर बाद आए, 15 दिन बाद आए, और फिर आए और दुकान खोली, और जो महीना भर में घाटा हो रहा था, मतलब नहीं कमाया था, वो एक दिन में ही आ गया। कैसे आ गया पंडित जी? ऐसे कैसे आए? ये तो आप झूठ बोल रहे। सच्ची घटना है, सच्ची, तुम्हारी भी होगी सच्ची, तुम भी देख लियो। आपने 1974 में गुरुदेव पधारे थे BHEL का पंचकल्याण, और डालचंद जी अध्यक्ष थे उसके। डालचंद जी, उन्होंने 6 महीना तैयारी करी, दुकान ही नहीं खोली, उनके लोहे का व्यापार था, लोहा का, दुकान ही नहीं खोली। अब लग गए उनको, गुरुदेव आ रहे, गुरुदेव पता था, बस लग गए, पूरा भोपाल मंडल उसमें लग गया, दुकान ही नहीं खोली। 6 महीना बाद खोली तो वहाँ के डेवड़े दूने रोए थे हुए लोहे के। पिछली बार वो हमारे संजय पुजारी वहाँ गए प्रवचन करने, बोले पंडित जी, मतलब मेरे से कह रहे थे, भाई साहब हम 10 लक्षण में चले गए। मैंने कहा तुम्हें फिर घाटे नहीं हो, 10 दिन को दुकान बंद हो? बोले कछु नहीं, धरे धरे रेट बढ़ गया सोने को। समझ गए? माने तुम समझो, तुम नहीं करते हो, काम होना होता है। पॉइंट पकड़ो, अब कुछ कह, काम होना होता है और तुम निमित्त होते हो। फिर से बोलो जोर से, क्या कहा? तुम करता नहीं हो, काम होना हो तो तुम निमित्त होते हो। बहुत बड़ी बात कही, निमित्त उपादान की। तुम करता नहीं हो, मैं करता नहीं हूँ प्रवचन का, मेरी नियति में इस समय पंचसंवाय थे ना, मेरी नियति थी, इसलिए यहाँ बैठ गए हैं। हम नहीं होते तो कोई और सुनाता। कल हम नहीं होंगे तो भी ये सभा भवन भरेगा। 18,500 बरस चलेगी, तुम नहीं बैठोगे सुनने, कोई और सुनेगा। नहीं समझ में आई क्या कह गए हैं? क्या बताएं, हमें तो मंडल की और समाज की बड़ी चिंता है। संख्या घटत जा रही, हम हैं सो चल रही है, जब तक हम हैं सो पड़त है, नहीं तो बेचारी जिनवाणी को क्या हुई है? बेचारे भगवान दीने दीने बैठे रहे थे, कोई बात है नहीं। अब 2-5-10 समाज आता है तो खैर समझ गए? इसको क्या लगता है, समाज की चिंता करने से, मंडल की चिंता करने से, मंदिर की चिंता करने से काम ठीक ठाक चलता है। करता तो अपन नहीं है, चिंता नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? बोलो चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब खूब मेहनत करनी पड़ेगी जी। दुकान चलाने पे कह रहा हूँ, दृष्टांत ध्यान रखना, ये यहाँ का तो दृष्टांत दिया। हमने पंडित साहब से एक बार कहा, इन ग्रंथों का क्या होगा, इन मंदिरों का क्या होगा? समाज खाली होती जा रही है,
गांव-गांव में मंदिर हैं आदि आदि, समझ गए ना। पंडित साहब ने इतना प्यारा जवाब दिया, कभी ये चिंता नहीं करो इन मंदिरों का क्या होगा, तुम ये चिंता करो यदि हम मंदिर नहीं आएंगे तो हमारा क्या होगा। शास्त्रों की चिंता नहीं करो, इतनी ओ जुलाहे जैसी चिंता, को बुनेगो, कौन खाते हो, कौन बुनेगो, कौन बुनेगो, इतनी सारी बात और भी मारे भाई, इनकी चिंता नहीं करो। तुम ये सोचो तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा क्या होगा। पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, पंडित साहब ने, ये मत सोचो हम तो इसलिए पानी पी ले, बेचारी नदी को तालाब को पानी, सागर में जबरा नहीं पड़ोगे बेचारा जाने का हो, ये पानी को जैसे पी ले का है। बोलो क्या उत्तर है बेटा, तुम नहीं पियोगे तो तालाब का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सागर के तुम्हारा क्या हो, ये पानी नहीं पियोगे। ऑक्सीजन हम इसलिए ले लेते हैं, अब भैया क्या करें, सागर में इतनी ऑक्सीजन बेकार जा रही, इसलिए मत ले, नहीं लोगे तो सोचो, अच्छी तरह सोचो। मैं इसलिए कह रहा हूँ अपना प्रयोजन तो साधते नहीं, चिंता करे बस। गुरुदेव ने चिंता नहीं की थी और निकल आए थे, और गुरुदेव निकल आए थे तो उनके पीछे समाज खड़ी हो गई। हम गुरुदेव के पीछे अपने आप चल पड़े, लाना नहीं पड़ा, गुरुदेव ने हिंट नहीं दी, निर्देश नहीं बनाए, हमारी नियमावली ऐसे ऐसे करोगे तो हमारे पीछे आओ, नहीं, सब आए उनके पास, सब आए सब। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने नियम नहीं बनाए थे, उनका एक ही नियम था, हम चिंता नहीं करें। क्या था नियम? गुरुदेव का नियम क्या था? 13 पंथी आए, 20 पंथी आए, तारण पंथी भी आए, सभी लोग आए उनके पास, सभी लोग आए, अरे मुसलमान आए, हरिजन आए, पटेल लोग आए, सब लोग आए, और गुरुदेव ने केवल एक आत्मा का नियम बनाया, सब आत्मा है, कौन आ रहा है ये चिंता नहीं कर, सब आत्मा है, बस खत्म। होता क्या सर, समझ में आया कुछ? सबको होमवर्क दे रहे हैं हम, आप चिंता नहीं करें, क्योंकि चिंता करने से काम नहीं होता। तो पंडित जी ऊँसे ही चिंता तो करें, मतलब निश्चय से तो नहीं करें। अब एक निश्चय से चिंता नहीं करें, लेकिन वैसे तो करें। सुनोगे इसका उत्तर भी? मैं फिर कह रहा हूँ सबके लिए होमवर्क दिया है, चाहे तो 20 लोग अपने नाम लिखा दें, 20 लोग कॉपी में हल करें इसे, मैं आपको नए नए उत्तर दूंगा पूरे दिनों में। मैं तो चाहता हूँ आप अपने होमवर्क करो, चलो निश्चय से नहीं तो व्यवहार से तो चिंता करना पड़ेगी। कि सुनो, गुणस्थान प्रमाण चिंता होती है, लेकिन ज्ञानी उसका कर्ता नहीं बनते। उत्तर, गुणस्थान प्रमाण चिंता हुई, जैसे घर में उड़द की दाल बनने, तो कोई ना कोई को उड़द की दाल को विकल्प आएगा, ध्यान रखना, तुमने विकल्प करो इसलिए उड़द की दाल नहीं बनेगी। कुछ कहा हमने? तुमने विचार किया इसलिए तुअर की सब दाल नहीं बनेगी, तुमने सोची इसलिए गिल की नहीं बनेगी। आज तुम्हारे घर में गिल की ही खचित थी। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान में झलकी थी पहले से, जो नियति थी, जो बनना था वही तुम्हें विकल्प आया। और नहीं तो चेक कर लो, करके दिखाओ। घर में उड़द की दाल नहीं हो तुम खूब सोचो, सोचो कैसे बनेगी, बता। तुम्हारी चिंता से बन रही कोई तो नहीं पंडित, हमारी चिंता नहीं, उड़द की दाल भी होना चाहिए और चिंता भी होना चाहिए, दो ही मिलके काम होगा। चलो तो इसे इसका प्रैक्टिकल कर ले रहे। अब उड़द की दाल भी है और तुमने चिंता भी करी, मंदिर से ही शुरू, घर जाके उड़द की बनाने, और घर जाते से ही बहुत सारी लौकी आ गई थी, बासी रखी रहती, खराब हो जाती, रह जाती, फिर क्या करें। फिर खाए वाले देखे 2 बीमार हैं, अब 2 जने हैं, अब क्या करें। घड़ी में देखी, 10 बज गई, बता लो अब कब उड़द की दाल हुई है, कब क्या हुई है, चलो भुजी बनाए लो। बोलो अरे वो बनना तो वही थी। बहुत प्यारा भजन लाइन है, कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थ ही। अपने आप को लिखो, मैं मूड हूँ, मूड, मेरी चिंता 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 चिंता। मैं सूक्तियाँ बहुत सुना सकता हूँ,
चिंता मुर्दा को जलाती है, वो चिता चिता मुर्दा को जलाती है, और मूर्ख लोग 24 घंटे चिंता की अग्नि में जलते रहते हैं। पंडित जी हमें तो बड़ी चिंता लग रही, भारत जीत जाए वर्ल्ड कप। अब बता भाई, तुम में से कौन कौन की चिंता से जीतेगा? बता। इसमें भी बहुत वोट पाए होते हैं। पाकिस्तानियों का एक बार फाइनल पहुंच गए थे, ऊँट काटे, ये करा वो करा, बलि चढ़ाई, जाने क्या क्या करा, तो अभी हार गए। अपने आप ही कम खुदा नहीं है, यदि फाइनल में पहुंच जाएंगे तो वहाँ से आए था एक अपने भगवान का अभिषेक, स्पेशल अभिषेक उज्जैन में, कहा जीतने के लिए। अरे भगवान, और बहुत वोट पाए होते हैं। हम नहीं कैसे कह रहे, हम तो ये कह रहे तुम्हारी चिंता करने से क्या होगा। पंडित जी आज तो बहुत दुख है, भारत हार गया। अच्छा चलो, तुम्हारी दुखी हो वैसे जीत जाए, क्या क्या कुछ सोचो तो। केवली भगवान के समान ज्ञाता बनोगे तब केवली बनोगे। क्या कह गए? केवली भगवान के समान ज्ञाता बनोगे तब केवली बनोगे। क्योंकि प्रकृति कर्णाली योग इतना सुंदर है, जो जानने से डरते हैं उन्हें ज्ञान नहीं होता। कर्णाली योग है ज्ञानावरणी। तुम जानने से डरते हो तो तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। कर्णाली योग जल्दी जल्दी बता देता हूँ दृष्टांत। चलिए हो गया टाइम, अब हो गया उस पर से नहीं, हमें क्या पता दृष्टांत क्या हुआ।